हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपीजा पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 21.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। मैंने आप लोग, और ये मेरा पार्ट 4 होगा, मैंने आप लोग को पार्ट 3 तक बहुत ही अच्छे तरीके से इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सारे का जिक्र करके आप लोग को बता दिया, सिखा दिया, समझा दिया। आज हम लोग इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। अगर पार्ट 3 तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर उसको देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ते हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और समझाने का। क्वेश्चन में 5 में कहा गया है, जो एक नंबर में 6, 8, 5, 7 x और 4 का समांतर माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य निकालने के लिए कहा गया है, तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग हम जोड़ लेंगे सारे को। 6 + 8 + 5 + 7 + x + 4। अब है संख्या कितनी है, गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 में भाग दे देंगे। और हमारा माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। तो 8 से 14 5 19, 7 26, 4 30 + x/6। अब यहाँ से ये गुना हो जाएगा, तो 7 × 6 = 30 + x। तो यहाँ से x = हो जाएगा 7 का 42 - 30, तो x = क्या हो जाएगा, 12 निकल के आपका आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 के एक समझ में आ गया होगा। अब दूसरे प्रश्न को हम लोग समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, वैसे आप लोगों के पास तो बुक होगा ही, आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, ये 40 चर मानों का समांतर माध्य 65 है। यदि इन मानों में प्रत्येक मान में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नए मानों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 40 चर मान है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे। क्या मानेंगे, देखिए माना कि 40 चर मान क्रमशः x1, x2, x3, x40 है, ये हम मान लिए। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, जो 40 चरमानों का माध्य दिया हुआ है। तो चलिए x1 + x2 + x3 + x40 में संख्या कितनी है, प्रेक्षणों के योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बराबर माध्य होगा। माध्य मेरा कितना दिया हुआ है, तो 65 यानी कि 65 दिया हुआ है, तो 65 के बराबर में कर लेंगे, क्योंकि प्रेक्षणों के योग बटे प्रेक्षणों की संख्या हम 40 चरमान माने हैं, x1 + x2 + x3 + x40। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से x1 + x2 + x3 और प्लस + x40 = क्या हो जाएगा, 65 में इस 40 से मल्टीपल हो जाएगा। ये मल्टीपल होने पर ये x1 + x2 + x3 + x40। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएंगे, 5 चौका 20 को 0 हासिल 2, 2600। यहाँ से ये कितने निकल के आ गए, 2600 निकल के आ गया। अब हमें क्या कहा गया, जब प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया जाता है। चलिए हम प्रत्येक प्रेक्षण में क्या करते हैं, 5 वृद्धि कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे, तो अब नए माध्य, अब नए, इसको फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। ठीक है, अब नए माध्य, इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इसका दूसरा मेथड भी है, तो दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। जिसको जो मेथड आता है वो मेथड से बनाइए। अब नए माध्य, प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ते हैं। तो चलिए x1 + 5 + x2 + 5 + x3 + 5 + x40 + 5, ये इस प्रकार से हो जाएगा। और नीचे में कितनी संख्या होंगी, 40 हो जाएगी। तो इस प्रकार से बनेगा मेरा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे से देखिए, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से देखिए x1 + 5, x2 + 5, x3 + 5, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे, तो x1 + x2 + x3 + x40 और ये प्लस बीच में दीजिएगा, 5 + 5 + 5 + 40 बार। ये कितनी बार होगा, तो 40 बार होगा, क्योंकि हम 40 बार जोड़े हैं तो ये 40 बार होगा। और नीचे में कितना होगा, बटे में 40 संख्या है तो 40। अब यहाँ से देखेंगे x1 + x2 + x3 का मान हमारा दिया हुआ है 2600, यहाँ पे लिख लेंगे 2600। अब प्लस ये 5 कितनी बार जोड़ा गया है, तो 40 बार, यानी कि टोटल कितना जब हो जाएगा, तो 200 बटे 40। यहाँ पे आपको कोष्ठ देके लिखना होगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। ये 2600 कहाँ से आया, समीकरण फर्स्ट है। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे, 2800 / 40, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 70, यानी कि
इसका माध्य कितना निकल के आ जाएगा 70। इस प्रकार से भी आप लोग बना सकते हैं। और डायरेक्टली आप जोड़ भी सकते हैं। माध्य में 5 बढ़ाया जाए तो माध्य में डायरेक्टली आप 5 जोड़ दीजिए, घटाया जाए तो डायरेक्टली घटा लीजिए, गुना किया जाए तो डायरेक्टली गुना कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और बनाने का प्रोसेस यही है, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ लेना है। जो आप लोग अगर बनाने के लिए कहा जाए तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। या चूँकि 40 सरमानों का माध्य 65 है, इसलिए 40 सरमानों का योग 65 गुना 40 हो जाएगा। अब नए माध्य फिर इस प्रकार से भी बना सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे जैसे बनाते हैं सारे सही होंगे, हाँ, लेकिन सही बनाइएगा। अब देखिए 6 के 1 नंबर प्रश्न में कहा गया है जो 12 आंकड़ों का माध्य 8 पाया गया। बाद में देखा गया कि भूल से एक आंकड़े का मान 10 के स्थान पर 13 लिखा गया था। आंकड़े का वास्तविक माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग अब जानते हैं, यहाँ पे 6 नंबर जानेंगे, ठीक है। 6 का 1 नंबर 12 आंकड़े हैं, ठीक है। मान लेंगे, माना कि 12 आंकड़े इस प्रकार है। 12 आंकड़े क्रमशः x1, x2, x1, x2, x3, डैश डैश x12 है, ठीक है। इसमें और कहा गया है ये भूल से एक आंकड़े 10 के स्थान पर 13 लिखा गया है। जिसमें भूल से कितना कहा गया है 10 के स्थान पर 13 लिया गया है। इसमें देखिए, जिसमें x12 का मान गलत लिया गया। x12 का मान क्या किया गया है, गलत लिया गया है, गलत लिया गया है। अब यहाँ से प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। 12 आंकड़ों का माध्य 8 है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 x12 का माध्य कितना है, 12 संख्या, 12 से भाग देंगे तो माध्य 8 है। तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस x12 बराबर कितना हो जाएगा 96। इस 12 से इसको गुना हो जाएगा, क्योंकि ये इधर भागा के संबंध में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब कहा क्या गया है उसमें, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जो बाद में पाया गया कि भूल से एक आंकड़े का मान 10 के स्थान पर 13 लिखा गया था। एक आंकड़े, इसी में से x12 का मान जो था वो था कितना, तो 10, लेकिन ले लिया गया था 13। अब इसमें से हम क्या करते हैं तो घटा लेते हैं। देखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश x11 अब प्लस x12 का मान कितना ले लिया है, 13 ले लिया गया था, लेकिन 10 ही था। बस सिंपल से ऐसे बनाना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश प्लस x11, और यह 96 में से 13 को माइनस कर लेंगे। अब यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश x11, और यहाँ से ये कितने हो जाएंगे 83 आ जाएगा। अब नया माध्य, अब वास्तविक माध्य कहा गया है, वास्तविक आप निकाल लेते हैं। अब वास्तविक माध्य बराबर वास्तविक माध्य क्या हो जाएगा, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस x11 अब प्लस 10 ले लेंगे, क्योंकि 10 पहले क्या गया कहा, मतलब गलती क्या गया था, जो पहले तो 10 था लेकिन ले लिया गया था 13, तो वही 13 को इसमें से माइनस कर लिए। अब इसमें हम 10 को ऐड कर लेंगे और माध्य निकाल लेंगे। सिंपली संख्या हमारा 12 ही है, तो ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से ये x1 x11 इसको फर्स्ट समीकरण भी मान सकते हैं, कितना है 83 प्लस 10/12। अब यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 93/12। अब इसको भाग दे दीजिएगा। अब इसका 7.75 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आप लोग भाग दे दीजिएगा। तो आशा करता हूँ 6 के 1 नंबर तक आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मैं आप लोग को अभी क्वेश्चन नंबर 2 के बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे नंबर से समझते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है यदि x1 और x2 का माध्य 6 है। चलिए x1 और x2 का माध्य 6 है, यानी कि माध्य x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर में 6 हो जाएगा, एवं x1 x2 x3 का माध्य 7 है। तो इस प्रकार से निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से x1 प्लस x2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से गुना हो जाएगा तो 12, इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिएगा, तथा यहाँ लिखिएगा यहाँ, और क्या दिया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 का माध्य दिया हुआ है कितना, इसका माध्य 7। तो यहाँ से x3 का x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 21 हो जाएगा सेकेंड समीकरण।
अब इसमें कहा गया है जो x3 का मान निकालने के लिए, समीकरण फर्स्ट था, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, सेकेंड में से इसमें से इसको घटाएंगे तो ये x1 और x2 कट जाएगा, x3 बच जाएगा और ये 21 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो x3 का मान 9 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, जिस प्रकार 1 था उसी प्रकार 3 भी है। 30 मानों का माध्य 150 है। जांच करने में पाया गया कि माध्य का अभिकलन करने के दौरान 165 के स्थान पर गलती से 135 लिखा गया है। सेम उसी प्रकार से 10 के स्थान पर 13 लिखा गया था, इसमें 165 के स्थान पर 135 लिखा गया, तो उसमें 12 आंकड़े था। आप लोग को मान लेना सिंपल में, जो माना कि 30 मानों का 30 चरमान x1 + x2 + x3 x30 है, जिसमें x30 का मान भूल से गलती लिया गया है। अब बाद बाकी सेम प्रोसेस करना है, उस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिए, तभी आपके भी कंसेप्ट बाहर होंगे। ठीक है, अब चलिए 4 नंबर समझते हैं। 4 नंबर में 10, 12, 18, 13 और P और 17 का माध्य 15 है। P का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, सारे को जोड़ लेंगे। 10, 12 + 18 + 13 + P + 17 बट प्रेक्षणों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब माध्य कितना दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है। यहाँ से P का मान निकालेंगे तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, 10, 70, 70 + P = 6। यहाँ से ये 90 आ जाएगा, बराबर 70 + P। यहाँ से P का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो 90 - 70 आ जाएगा। तो यहाँ से P कितना निकल के आ जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आता हो। 20 है ना बाबू। 6 के 4 नंबर प्रश्न है ये। 3 नंबर अपने से बनाइएगा, नहीं बने तो फिर हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर कहा गया है, जो यदि चर मान 2, 3, 5, 7, 8 एवं 9 की संगत बारंबारता हो तो माध्य आंकड़ों का माध्य ज्ञात करिए। देखिए 7 के 1 नंबर प्रश्न बता देते हैं, 2 नंबर आप लोगों से खुद ब खुद बन जाएगा। 7 के 1 नंबर में चर मान दिया हुआ है, चर मान, ठीक है, और बारंबारता दिया हुआ है, संगत बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता इस प्रकार से दिया गया है। ये इसको fx लिख लीजिएगा, ये हमारा f होता है, इसे हम x कहते हैं चरमान को। अब चरमान कितना दिया है, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 1, 3, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 1, 4 और 2, ये दिया हुआ है। अब इसमें हमें माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसका fx निकाल लेते हैं। fx कैसे होता है, इसको गुना करके, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 3 को गुना करेंगे तो 9, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, 8 को 4 से गुना करेंगे तो 32 और यहाँ से 9 को 2 को गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसका योग कीजिएगा तो योग कितना होगा, 18 और 32 कितना होगा, 4, 10, 50, 10, 60, 60 और 7, 57, 60 7, 67, 67 और 3, 70 और 8, 78 आ जाएगा इसका योग। और इसको भी जोड़ लीजिएगा, इसका योग कितना आता है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 4, 2, 6, 4, 10, 1, 11, 2, 13 आ जाएगा। तो यहाँ से माध्य बराबर, माध्य का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला एक ये भी फॉर्मूला बताया था, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो यहाँ से सिग्मा fx कितना निकला, 78 और सिग्मा f कितना है, 13। तो 13 का 78, यहाँ से 6 निकल के आ जाएगा। तो 7 के दूसरे नंबर प्रश्न इसी प्रकार से आशा करता हूँ आप लोग बना लेंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं।